हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर क्लास 12th बोर्ड, जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सी, इसमें इक्वेशन क्या है? 2a प्लस बी सी। जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके जो एलिमेंट होते हैं बीच में वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो 2a प्लस बी है वो किसके इक्वल होगा? 4 के। जो a माइनस 2b है वो किसके इक्वल होगा? -3 के। एंड जो 5c है माइनस d वो इक्वल होगा 11 के। और जो 4c है प्लस 3d वो इक्वल होगा 24 के। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो ये चार इक्वेशंस आ गई जिससे हम a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू -3 प्लस 2b। ये उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। एंड इस इक्वेशन को देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू -11 प्लस 5c। अगर d को हम प्लस कर दें और 11 फिर माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। 2 a की जगह पर a की वैल्यू प्लेस करते हैं, 3 प्लस 2b प्लस b इज इक्वल टू 4 -6 प्लस 4b प्लस b इज इक्वल टू 4। -6 है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, देन 5b इज इक्वल टू 10। b की वैल्यू आ गई 2। a किसके इक्वल था? -3 प्लस 2b के। -3 प्लस 2 इंटू 2 4। a की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से ही हम c और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4c प्लस 3, d की जगह पर हम प्लेस करेंगे -11 प्लस 5c इज इक्वल टू 24। 4c प्लस -33 प्लस 15c इज इक्वल टू 24। ये हो गया 19c इज इक्वल टू 24 प्लस 33। 19c इज इक्वल टू 57 एंड c जो इक्वल हो गया 3 के। d की वैल्यू किसके इक्वल थी? -11 प्लस 5 इंटू 3। जो c की वैल्यू है वो 3, तो -11 प्लस 15, तो d की वैल्यू आ गई 4। तो जो हमारा ऑप्शन c है वो करेक्ट है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। सी, एंट्रीज नंबर कितने हैं? 2, ठीक है। और मैट्रिक्स कितने ऑर्डर किया? 3 इंटू 3 की। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है दैट 2 की पावर m इंटू n। यहाँ पर m और n क्या है? रो और कॉलम, ठीक है। अगर हम 3 और 3 को प्लेस करते हैं तो 9, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 152, 150 12,
512, तो इसका ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सी जो मैट्रिक्स चैप्टर है इसमें से बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो डिस्कस करा था, उसमें भी हमने मतलब इक्वेशंस आएंगी जो हमें सॉल्व कर कर वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 2 जो है बार है तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर की तरफ, तो 2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन पहले पूरे लिख लेते 5 और यहाँ पर है 7 एंड y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 एंड 1 एंड 2 जो इक्वल है किसके है 7, 6, 15 और 14 के। ये है क्वेश्चन। 2 बार है, 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आ जाएगा 2x 10 14 2y माइनस 6, ये मैट्रिक्स, और प्लस करेंगे 3 माइनस 4 1 और 2 जो इक्वल है 7 15 6 एंड 14। जब भी हम प्लस करते हैं तो उनके मतलब कि एलिमेंट्स को प्लस कर कर प्लस करते हैं, तो ये आएगा 2x प्लस 3 10 माइनस 4 हेयर 14 प्लस 1 2y माइनस 6 प्लस 2 जो इक्वल होंगे वो किसके इक्वल होंगे 7 6 15 और 14 के। यहाँ पर 2x प्लस 3 जो इक्वल होगा वो होगा 7 के। जब 3 इस साइड जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो 2x जो हो जाएगा इक्वल वो हो जाएगा 2 के इक्वल। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। उसी तरीके से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड y इज इक्वल टू 9। जब 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 9। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या है, मतलब कि x की वैल्यू इक्वल किसके है 2 के और y इक्वल है 9 के। आगे क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर एक मैट्रिक्स ऐसी है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक तो है ऑलरेडी वो, ठीक है, तो ज़ीरो मैट्रिक्स होगी वो। ज़ीरो मैट्रिक्स जो एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, मतलब जिसका स्क्वायर भी उसके इक्वल होता है और जिसका माइनस भी उसके इक्वल होता है, उसको हम क्या कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। और वो दोनों जो ज़ीरो मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। देखिए 5th में फिर से दोबारा से इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया, बट अभी तक हम क्या कर रहे थे प्लस, ये कौन सा है, इसमें हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। 5th क्वेश्चन में भी इक्वेशन है तो हम लिख लेते हैं क्या है 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 और 1। ठीक है, इसमें क्या है हमें मल्टीप्लाई करनी है दो मैट्रिक्स और उसकी इक्वल क्या है 1 0 1। तो इसमें हम रो को और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने फर्स्ट रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ x
y की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की y से तो 0 आएगा और z की भी 0 से, ठीक है। देन सेकंड में क्या आया, माइनस y, और थर्ड में क्या आया, z, जो इक्वल है 1 0 1। इट मीन्स जो x है वो इक्वल है 1 के, y है वो इक्वल है 0 के, और z है वो है इक्वल 1 के। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। जो x है वो 1 की इक्वल है, y 0 के और z 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड के सच डैट क्या है, जो a स्क्वायर है वो इक्वल है 8a प्लस ki के, ठीक है। और a मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 0 और 7। इसमें हमने पहले a इंटू ए करना है, ये a स्क्वायर की इक्वल होगा, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, वन 1 0 एंड फिर इनकी 0 और 0, ठीक है। फिर ये -1 एंड इट इज प्लस -7, ठीक है। फिर ये 0 एंड 7 7 जा 49। तो क्या आया हमारा रिजल्ट, 0 और -8 0 49। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की मतलब लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब हम राइट हैंड साइड का रिजल्ट देखते हैं, क्या है, 8a प्लस ki, 8a, 8 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, a से, 1 -1 0 7 और k, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगी 8 की, तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं 56, प्लस 1 की k से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 k। अब इन दोनों को प्लस करेंगे जब, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 8 के 0, यहाँ पर प्लस का बीच में प्लस का साइन आएगा, 8 प्लस के -8 प्लस 0 56 प्लस के, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या था, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 1 -8 0 और 49, जो इक्वल है हमारे राइट हैंड रिजल्ट के। जो राइट हैंड वाला क्या है, इक्वल है 8 प्लस के 0, और यहाँ पर क्या है -8, और यहाँ पर क्या है 56 प्लस के। सी यहाँ पर हम डायरेक्टली 1 इज इक्वल टू 8 प्लस के, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं के की, 1 -8, तो के की वैल्यू क्या आई, -7। जो हमारा के है वो क्या है, -7। मतलब कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, जिनका सेम ऑर्डर है, एंड देन हमें मतलब कि एक ये दिया है, ए बी
ए बी का ट्रांसपोर्ट माइनस बी ए का ट्रांसपोर्ट इस हमें ये सर्च करना है कि ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या फिर नल मैट्रिक्स होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ए बी डैश माइनस बी ए डैश। देखिए अगर हम इस पूरे का ट्रांसपोर्ट निकालें, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोर्ट, इस पूरे का ट्रांसपोर्ट निकालें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इसका ट्रांसपोर्ट माइनस बी ए का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और हमें पता है अगर हम ए और बी का ट्रांसपोर्ट निकालते हैं तो क्या होता है, बी का ट्रांसपोर्ट ए का ट्रांसपोर्ट, तो यही सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो बी का तो पहले से ट्रांसपोर्ट है और फिर दोबारा से ट्रांसपोर्ट करेंगे और ए का ट्रांसपोर्ट माइनस ए का ट्रांसपोर्ट और बी का ट्रांसपोर्ट। हमें पता है बी का किसी भी एलिमेंट का ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वो खुद ही होता है। तो बी ए ट्रांसपोर्ट माइनस ए बी ट्रांसपोर्ट, तो हमारा ये आंसर था और हमारा ये आ रहा है, मतलब कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इसका ट्रांसपोर्ट किसके इक्वल है, इसके माइनस के इक्वल है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी हुई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये किसकी प्रॉपर्टी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। उसके बाद क्या है, 8th क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोर्ट इज, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था बी का ट्रांसपोर्ट देन ए का ट्रांसपोर्ट। 9th क्वेश्चन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज यूनिट एंड अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज कॉल्ड, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल यूनिट है, मतलब 1 है और दूसरे 0 हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ ए इज़ अ स्क्यू मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी होती है। थैंक यू।